अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सीख कबाब। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने ले लेना है बीफ का कीमा। कीमा मैंने फ्रिज वाला यूज़ किया था। मैंने इसको सुबह निकाल के रख दिया था और अच्छे से निचोड़ दिया था। 3 अदद इसके अंदर मिर्चें डाल देंगे, सब्ज़ मिर्चें। एक बड़े साइज़ के हम इसके अंदर प्याज रफली कट करके डाल देंगे। कोई आपको चॉप वगैरह करके डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बस इसको मोटा मोटा रफ़ करके डाल देंगे। स्पाइसेस के अंदर में इसके अंदर चल जाएगा धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच भर के डालिएगा, बड़ा कोई इसका अरोमा और खुशबू बहुत अच्छी आती है। टिक्का मसाला इसके अंदर चला जाएगा 1 खाने का चम्मच। काली मिर्च का पाउडर चल जाएगा आधी चाय का चम्मच। काली मिर्च थोड़ी कम ही डालेंगे। दलिया मिर्च चली जाएगी आधी चाय का चम्मच। लाल मिर्च का पाउडर इसके अंदर चल जाएगा 1 चाय का चम्मच। स्पाइसेस ज़रा तिखा ही रखिएगा, तीखा तीखा से टेस्ट आएगा ना, बड़ा अच्छा रखेगा। हल्दी चली जाएगी आधी चाय का चम्मच और नमक इसके अंदर जाएगा हस्बे ज़रूरत। आप नमक अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे खानों में नमक कम ही इस्तेमाल किया करें, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता नमक। तकरीबन 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर नमक डाला था। अब इसके अंदर चल जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच हम डाल देंगे। इसके अंदर कोई भी आपको हार्ड एंड फास्ट रूल करने की ज़रूरत नहीं है कि इसके अंदर ये नहीं डालना वो नहीं डालना। 1 खाने का चम्मच हम इसके अंदर भर के डाल देंगे ब्रेड क्रम्स पाउडर। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं ना है तो आपने एक रस होता है ना जो आपके घर में अवेलेबल हो, बस एक रस आपने इसके अंदर डाल देना। और अब हम इसे अच्छे से चॉप कर लेंगे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जी कीमा अच्छे से चॉप हो गया था। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 2 खाने के चम्मच देसी घी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हाथों पे पानी लगा लेंगे, इसको अच्छे से ऐसे ना ज़ोर ज़ोर के दबा के और इसको सीख के ऊपर इस तरह से अच्छे से फैला लेंगे। हाथों पे पानी लगाते रहेंगे। अगर आपके पास सीख नहीं है तो आप पेंसिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गरम गरम ऑयल में हम इसको डाल देंगे। ज़्यादा गर्म भी ऑयल नहीं होना चाहिए, मीडियम आपने इसकी नीचे से आँच रखनी है। तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद आपने इसको पलट देना है ताकि अच्छा सा, ये देखें कितना अच्छा सा कलर आए। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह जी, तकरीबन इसका टाइम 7 से 8 मिनट आपको इसको लगेंगे कुक करते हुए। आँच आपने बिल्कुल मीडियम रखनी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा कबाब बिल्कुल रेडी है। आई होप आपने मेरी वीडियो को एंजॉय किया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पे कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।